The second application of differentiation that we are going to learn in this topic is maxima minima. ગુજરાતીમાં એને કહીશું મહત્તમ અને ન્યૂનતમ. So what is maxima and minima? તો તમને આ એક કર્વ દેખાય છે. You can see the curve. We call the name of the curve is y equal to fx. Okay. Now we can see that at this point the value of the function is maximum. Okay, we can see that from the graph कि यहाँ पे ये जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पे फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है. ओके, तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है इस चैप्टर में कि ये जो कौन से पॉइंट पे कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और मैक्सिमम है तो वो क्या है. ओके, और मिनिमम है अगर वो वैल्यू तो वो कौन सी वैल्यू है. तो आप समझो कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो. टेंजेंट એટલે કે સ્પર્શક ગુજરાતીમાં કહીએ તો સ્પર્શક વિશે તમને થોડું ઘણો આઈડિયા હશે. ફાઇન, હવે તમને આમાં ખ્યાલ આવે છે કે આપણે તમને સ્લોપ વિશે બી ખબર હશે. સ્લોપ એટલે કે ઢાળ. ફાઇન, હવે તમે અહીંયા સ્લોપ ડ્રો કરો. સો હિયર ધ સ્લોપ ઓફ ધીસ ટેન્જન્ટ ઇઝ પોઝિટિવ. પછી અહીંયા આગળ જશો તેમ પોઝિટિવ મળશે, फिर અહીંયા 0 થઈ જશે. फिर यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नेगेटिव, फिर यहाँ पे 0. ओके, यहाँ पे ये दोनों साइड ये जो है वो लाइन जो टेंजेंट है वो एक्स एक्स के पैरेलल है. तो इट मीन्स के जो ये दोनों का स्लोप क्या है, 0 है. फाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्लोप इक्वल टू 0. यहाँ पे भी स्लोप इक्वल टू 0. अब स्लोप को अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसके स्लोप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स से. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स से. सो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है वो हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0. फाइन, क्योंकि ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है. y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स वो इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है. सो dy बाई डी एक्स इज यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स इज 0. क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन हो जाएगी दैट इज ए कांस्टेंट लाइन. तो कांस्टेंट लाइन है तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0. समझो कि सब ये जो लाइन है उसका इक्वेशन है x इक्वल टू 1. फाइन, सॉरी y इक्वल टू 1. तो y इक्वल टू 1 ये लाइन का इक्वेशन है. यहाँ पे समझो कि ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 5. तो y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 5 क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट. मतलब कि उसको तो उसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स. तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, 5 का डेरिवेटिव होता है 0. तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एक्चुअली स्लोप. तो जब भी स्लोप 0 हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. क्योंकि ये अगर स्लोप 0 है तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट जो लाइन होती है वो एक्स एक्स से पैरेलल होती है. तो पैरेलल होने के कारण ये जो लाइन है इट इज अ कांस्टेंट लाइन. उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट एक्स y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 3. तो उस टाइम उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. इसीलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0. अब और एक कंडीशन है, और यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो एक और कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 0. एंड एट दिस पॉइंट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए ग्रेटर देन 0. ओके, तो याद रखिए कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के लिए ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है. ओके, कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होना ही चाहिए. और सेकंड कंडीशन कि अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, सो इन दैट केस
the function is maximum at that point and d square y by dx square is greater than 0 है तो function is minimum at that point. So इतनी चीजें हमें याद रखनी है. ओके कुछ मैं नोट्स बताती हूँ. समझो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज है तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आर कंसिडर फॉर अ फिक्स इंटरवल ओनली. ठीक है, यहाँ पे वैसे इंटरवल नहीं बताया होगा लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ही हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं. अब समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर ये ग्राफ अगर आगे चला जाए, ठीक है, हम लोग हमें दिख नहीं रहा लेकिन समझो कि चलो ये ग्राफ है. ओके अब ये भी यहाँ अब समझो कि अगर पूरे ग्राफ की बात करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू. ओके अप्रोक्सीमेटली. लेकिन अगर मैं ये पर्टिकुलर ये इंटरवल की बात करूं सो इस इंटरवल में ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. तो उससे क्या होता है कि कई बार इफ अ फंक्शन हैज मोर देन वन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू then it may happen that a particular minimum value is greater than the particular another maximum value. okay तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कभी मिनिमम वैल्यू से छोटी होगी या फिर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ जाएगी. ओके सो ये चीजें हमें अब ध्यान में रखनी है. तो हम उसकी अब वर्किंग रूल देखते हैं. वर्किंग रूल टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा. तो क्या करना है, पहले हमें वी आर गिवन द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. वी आर गिवन द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. ये ऑलरेडी हमें दिया गया है और हमारे एग्जाम्पल में हमें क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. स्टेप 1 है कि फाइंड dy बाई डी एक्स और यू कैन से y डैश एक्स और यू कैन से f डैश एक्स. ये तीनों डेरिवेटिव के ही सिंबल है. ओके ये तीनों में से कोई भी आप नोटेशन यूज कर सकते हो. तो पहले हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, टेक y डैश एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है. मैंने आपको अभी ग्राफ में बताया कि y डैश एक्स को कंसिडर करना है 0. नाउ थर्ड स्टेप में ओके यहां पे ही लिख देती हूं. टेक y डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है. एंड सॉल्व दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y डैश एक्स इक्वल टू 0. मतलब कि y डैश एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करना है. ये इक्वेशन हो जाएगा. ये इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें. वो सॉल्व करेंगे तो हमें x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. समझो लेट दोज वैल्यूज आर a b c एंड सो ऑन. ऐसी कितनी भी वैल्यू मिल सकती है लेकिन हमारा जो जनरली जो हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली उसमें 2 या फिर 1 या 2 या फिर मैक्सिमम 3 वैल्यू हो सकती है. 3 वैल्यू वाला भी एग्जांपल बहुत मतलब कि टफ हो जाएगा. तो जनरली मैक्सिमम 2 वैल्यू मिले ऐसा ही क्वेश्चंस हमें जनरली क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं. सो हमें ये पहले y डैश एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करना है. फिर उसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने से हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू का हमने यहाँ पे ABC नाम दिया है. ओके नाउ ऑब्टेन
द सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यू कैन से वाई डबल डैश एक्स। अब वाई डैश एक्स का अगेन डेरिवेटिव करना है, सो वाई डबल डैश एक्स फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। अब x इक्वल टू ए, फॉर x इक्वल टू ए, हमें x इक्वल टू ए के लिए y डबल डैश ए फाइंड करना है। मतलब कि y डबल डैश x में x की जगह पे a रखना है। अगर ये जो वैल्यू है, ओके यहां पे लिख देती हूं, फाइंड y डबल डैश ए। इफ y डबल डैश ए is greater than 0, then function f is maxima, function f is maxima at x equal to a। ओके, मैं आपको अगेन अच्छे से लिख के दिखाती हूँ। समझो कि हमें फाइंड करना है f डबल डैश a, और यू कैन से y डबल डैश a। ओके, अब उसके लिए दो पॉसिबिलिटी है कि y डबल डैश a या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर y डबल डैश a की वैल्यू जो मिलेगी वो लेस देन 0 होगी। अगर y डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0 है, सो वी कैन राइट y इक्वल टू एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू a। और अगर y डबल डैश a लेस देन 0 है, सो वी कैन राइट y इक्वल टू एफ एक्स is maximum at x equal to a। So in that case, y equal to f of a will become maximum value, or you can say maxima, or in that case y equal to f of a become minimum value of a function। ठीक है, फिर वी हैव, अब सेम रिपीट करना है, रिपीट सेम फॉर x इक्वल टू b, c एंड so on। जितनी भी वैल्यू है उसके लिए हमें रिपीट करना है। तो एकदम इजी है। क्या करना है, पहले हमें y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमें ऑलरेडी दिया गया होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि y डैश एक्स। फिर y डैश एक्स कंसिडर करना है 0। अब वो हम, ये एक इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो समझो कि x की हमें 3 वैल्यू मिल रही है, ओके, या फिर 2 वैल्यू मिल रही है। फिर हमें फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई एक्स, मतलब कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें ये वाई डबल डैश एक्स की वैल्यू में एक्स की जगह पे रखना है ए। ओके, अब इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगी या फिर नेगेटिव मिलेगी। अगर जो पॉजिटिव है तो फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, और अगर समझो कि ये नेगेटिव है तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, सो y इक्वल टू एफ ऑफ ए। फिर हमें हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसमें हम x इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारी मैक्सिमम वैल्यू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज अवर मैक्सिमा। और ये जो वैल्यू होगी तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और वी कैन से मिनिमा। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। एकदम इजी है इसके एग्जाम्पल, और काफी इंपॉर्टेंट भी होंगे। चलो, तो हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। आपके क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 11। सो आप वर्किंग रूल याद करो। पहले हम इसको y कंसिडर करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 11। सबसे पहले हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स और यू कैन से y डैश एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3 और 11 का 0। सो हमें y डैश एक्स मिला 3x स्क्वायर माइनस 3। अब हमें कंसिडर करना है y डैश एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन, सो इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 3 नीचे चला जाएगा, सो 0 बाई 3 इज 0, 0 अपॉन 3 इज 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स होते हैं एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। सो एक्स की 2 वैल्यू मिली हमें, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और वी कैन से एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स की एक वैल्यू 1 है और एक्स की एक वैल्यू माइनस 1 है। तो एक्स की फाइनली हमें 2 वैल्यू मिली, प्लस 1 और माइनस 1। हमें हमारा जो पॉइंट्स ए बी सी जो थे ना वो यहाँ पे 1 और माइनस 1 है, मतलब कि 2 वैल्यू यहाँ पे मिली हमें। अब हमें फाइंड करना है y डबल डैश एक्स। नाउ y डबल डैश एक्स ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, वो है 3x स्क्वायर माइनस 3। सो y डबल डैश एक्स हमें मिला 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0, सो मिला 6x। सो y डबल डैश एक्स हमें मिला 6x। नाउ अब x की 2 वैल्यू है 1 और माइनस 1, वो दोनों हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, सो फर्स्ट फॉर x इक्वल टू प्लस 1, तो x इक्वल टू 1 हमें y डबल डैश एक्स में रखना है। सो y डबल डैश 1 मतलब कि x की जगह पे 1 रखना है, तो 6 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू एफ एक्स इज मिनिमम, मतलब कि 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी f ऑफ 1, मतलब कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x की जगह पे 1 रखना है। ये है हमारा ओरिजिनल फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 11, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 11। तो यहाँ पे ये हमारा एफ एक्स है, तो यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू मतलब कि x की जगह पे 1 रखना है। सो 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 11, 12 माइनस 3 दैट इज 9। सो हमें मिनिमम वैल्यू मिली हमें 9। सो मिनिमम इक्वल टू 9। अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस 1, एट x इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली हम y डबल डैश x क्या है 6x है। अब y डबल डैश में हम x की जगह पे रखेंगे माइनस 1, तो 6 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 6 विच इज लेस देन 0। सो यहाँ पे y डबल डैश ऑफ माइनस 1 इज लेस देन 0। सो दिस इंप्लाइज एट x इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू एफ एक्स इज मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी f ऑफ माइनस 1। सो देयरफॉर f ऑफ x क्या है, हमारा ओरिजिनल फंक्शन था
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 11, तो उसमें रखेंगे f ऑफ -1, x की जगह पे -1 रखेंगे, सो -1 होल क्यूब 3 इंटू -1 प्लस 11, सो -1 ये हो जाएगा +3 प्लस 11, सो ये वैल्यू मिली 13। सो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 13, मतलब कि मैक्सिमा है 13 और मिनिमा क्या थी, मिनिमा इज 9। सो ये एकदम इजी है, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 11। अब हमें y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर कर दिया ये फंक्शन को। सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स मतलब कि y डैश एक्स फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 0, मतलब कि y डैश एक्स मिला 3x स्क्वायर माइनस 3। अब y डैश एक्स कंसिडर करना है 0, तो ये एक इक्वेशन बन गया। इसको हम सॉल्व किया तो हमें x की दो वैल्यू मिली, +1 और -1। अब हमें फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश एक्स, मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस 3 का अगेन डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा 6x। अब x इक्वल टू 1 और -1 दोनों वैल्यू इसमें रखनी है हमें, तो पहले हमें 1 रख f डबल डैश x में x की जगह पे 1 रखा, तो हमें आंसर मिला 6 विच इज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है सो वी कैन राइट एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू एफ एक्स इज मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 मतलब ओरिजिनल फंक्शन में हमें x की जगह पे 1 पुट करना है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9। सो 9 इज हमारा मिनिमा है और वी कैन से मिनिमम वैल्यू है। अब हम x की जगह पे -1 रखेंगे 6x में, तो x की ये वैल्यू मिली नेगेटिव, तो नेगेटिव है, सो वी कैन से एट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू एफ एक्स इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओरिजिनल फंक्शन में हमें -1 रखना है, सो ओरिजिनल फंक्शन में -1 रख दिया तो वो वैल्यू मिली 13, सो विच इज अवर मैक्सिमम। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड maxima and minima of fx equal to x cube minus 4x square plus 5x plus 7. Okay, first of all we will consider y equal to fx is x cube माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब हम लोग फाइंड करेंगे y डैश x, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव। x क्यूब है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5, मतलब कि x का 1 और 7 का 0। सो वी हैव y डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। नो, अब हम लोग फाइंड करेंगे, अब हमें कंसिडर करना है y डैश x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेगी, 5 इंटू 3 15 और 5 और 3 8 हो जाता है, तो मतलब कि यहाँ पे दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, -3 -5 -8। ओके, तो ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे 3x कॉमन इन ब्रैकेट x माइनस 1, यहाँ पे -5 कॉमन इन ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टराइजेशन है, अगेन x माइनस 1 कॉमन, बाकी रहा 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और सेकंड वैल्यू है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 1 और यहाँ पे x की वैल्यू 5/3। सो x की दो वैल्यू मिली 1 और
5/3। अब हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। फिर वो डबल डेरिवेटिव हम दोनों ये वैल्यू रखेंगे। अगर ये वैल्यू रखने से अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो वो मिनिमा हो जाएगा, और नेगेटिव मिल रहा है वैल्यू तो वो हो जाएगा मैक्सिमम। ओके, सो अगेन नाउ y डबल डैश x, सो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y डैश x। सो y डैश x था 3x² - 8x + 5। सो y डबल डैश x है x² का 2x, तो ये हो जाएगा 6x -8x का -8 और 5 का 0। सो ये है y डबल डैश x। नाउ फर्स्ट दो वैल्यू मिली 1 और 5/3। सो फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हमें रखना है y डबल डैश x में। सो y डबल डैश ऑफ 1 6 × 1 - 8, तो ये हम 6 - 8 दैट इज -2। सो ये वैल्यू मिली लेस देन 0। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एट x इक्वल टू 1 y equal to fx is maximum. Okay, and maximum value वो हो जाएगी y equal to f of 1। मतलब कि ओरिजिनल फंक्शन में x equal to 1 रखना है। अब y equal to fx क्या है, x³ - 4x² + 5x + 7। तो इसमें हम रखेंगे f of 1। सो 1 यहाँ पे भी -4 + 5 + 7, 12 5 - 4 1 प्लस, सो ये हो जाएगा 9। सो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है 9। ओके, नाउ सेकेंड for x equal to 5/3। So therefore y डबल डैश 5/3, x की जगह पे 6x - 8 में रखना है 5/3। 5/3 - 8, 3 2 6, 10 - 8, तो ये हो जाएगा 2। ओके, सो 2 इज ग्रेटर देन 0। सो therefore at x equal to 5/3 y equal to fx is minimum, and the minimum value is equal to f of 5/3। मतलब कि यहाँ ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पे 5/3 रखना है। सो वो है 5/3 का होल क्यूब। ये जो है ना उसमें हमें यहाँ पे x की जगह पे रखना है 5/3 -4 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 5/3 + 7। आप इसको सॉल्व करना, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 239/27। 239/27। सो ये हो जाएगी हमारी, ये जो 9 है वो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, और ये है हमारी ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, और ये है हमारी मिनिमम वैल्यू। एक थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमा। ગુજરાતીમાં ઇક્વેશન હશે કે મહત્તમ અને ન્યૂનતમ શોધો, અથવા તો અધિકતમ અને ન્યૂનતમ શોધો ઓફ y equal to x into log x base e। चलो तो सेम मेथड, y इक्वल टू फंक्शन है x इंटू लॉग x बेस e।
सबसे पहले हमें फाइंड करना है y डैश एक्स, मतलब कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स बी सी। नाउ दिस टू फंक्शन आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल होगा, पहले x एज इट इज। अब log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस नाउ log x बेस e एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। समझो x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस नाउ log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। नाउ यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश x हमें मिला 1 प्लस log x बेस e। ओके, अब हमें कंसिडर करना है y डैश x इक्वल टू 0, y डैश x इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस log x base e equal to 0. So therefore we can say that log x base e equal to -1. So यहाँ पे x की वैल्यू कैसे मिलेगी? अब x आपको याद होगा कि ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। लॉगरिदमिक फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो याद करो e रेज टू -1 इक्वल टू x, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। सो इसको नॉर्मल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, e रेज टू -1 इक्वल टू x। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली, e रेज टू -1, सो उसको हम लिख सकते हैं 1/e। सो यहाँ पे x की एक ही वैल्यू मिली, दैट इज 1/e। अब ये जो 1/e है, अब हम फाइंड करेंगे y डबल डैश x। रूल वही है, यहाँ पे थोड़ी फंक्शंस का टाइप चेंज हो गया है। नाउ y डबल डैश x, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स। वाई डैश एक्स क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स बेस e। सो y डबल डैश x मिलेगा हमें 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग x का 1/x। अब याद रखना है कि यहाँ पे जब बेस e हो तभी हम लोग 1/x लिख सकते हैं। अगर e के अलावा कोई और बेस हो तो पहले हम चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से अलग अलग बेस e लाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ओके, सो y डबल डैश x हमें मिला 1/x। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है, सो देयरफॉर फॉर x इक्वल टू 1/e, एक ही वैल्यू हमारे पास। सो y डबल डैश 1/e, यहाँ पे x की जगह पे 1/e, सो 1 x की जगह पे रखना है 1/e, तो e ऊपर चला जाएगा e। सो e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू है 2.7, तो e की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 2.7 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, इट मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1/e एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, ओरिजिनल फंक्शन में हमें रखना पड़ेगा 1/e। फाइन, तो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, वो था x इंटू लॉग एक्स बेस e, तो हमें यहाँ पे रखना है f ऑफ 1/e। सो x की जगह पे 1/e इंटू लॉग e, x की जगह पे 1/e। इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। सो देयरफॉर 1/e इंटू लॉग बेस e, 1/e को लिख सकते e रेज टू -1। ओके, 1/e को लिख सकते e रेज टू -1। अब -1 आगे आ जाएगा, सो 1/e -1 आगे आ गया, यहाँ पे लॉग e बेस e, लॉग e बेस e हो जाएगा 1। सो 1/e यहाँ पे -1 और ये इसका 1। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिली, -1/e।
और यहाँ पे मैक्सिमा नहीं है, फाइन, तो इट हैज नो मैक्सिमम, हमें यहाँ पे ओनली मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी एंड दैट इज -1/e। सो अगेन मैं आपको जल्दी जल्दी ये रिवीजन करवा देती हूँ बिकॉज फोन में बैटरी कम है। सो अगेन y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बी इजी y डैश एक्स, इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई किया तो y डैश एक्स मिला 1 + log x बी इजी। अब इसको 0 कंसिडर करना है, सो log x बी इजी इज -1। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल में कन्वर्ट किया, सो e रेज टू -1 इज x, सो x की वैल्यू मिली e रेज टू -1 दैट इज 1/e। अब ये वैल्यू अब हमें फाइंड करेंगे y डबल डैश एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, सो y डबल डैश एक्स मिला 1/x। अब x इक्वल टू 1/e हमें इसमें रखना है y डबल डैश एक्स में, सो x की जगह पे 1/e रखा तो e ऊपर चला गया, तो y डबल डैश 1/e मिला e h की वैल्यू है 2.7 विच इज पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेटर देन 0। सो y इक्वल टू एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1/e। सो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें हमें 1/e रखना है। ओरिजिनल फंक्शन था x इंटू लॉग एक्स बेस e, तो x की जगह पे हमें 1/e रखना है, तो 1/e log 1/e बेस e, तो 1/e की जगह e रेज टू -1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा e रेज टू -1 1/e log e रेज टू -1 बेस e, -1 आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल और यहाँ पे बचेगा log e बेस e, log e बेस e हो जाएगा 1, सो 1/v, सो फाइनल आंसर इज -1/e एंड दैट इज अवर मिनिमम वैल्यू। अब ये फंक्शन में हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर बाकी के एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।